से यह संपूर्ण कार्यक्रम मंगलमय ढंग से संपादित हो रहा है। महर्षि संस्थान के प्रमुख एवं शीला मिश्रा जी, अन्य समस्त सुधी श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री महर्षि महेश योगी के पवित्र संकल्प को हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के अंतर्गत ये भारत उत्कर्ष महायज्ञ एवं श्री राम कथा का ये पवित्र आयोजन संपन्न हो रहा है। यज्ञ के माध्यम से देवताओं की आराधना, भंडारा एवं भोजन के माध्यम से भगवान के भक्तों की आराधना एवं कथा के माध्यम से ये ज्ञान यज्ञ, यह सब मिलकर के ही यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञ शब्द यज धातु से बनता है और यज्ञ शब्द का अर्थ होता है पूजा, संगतिकरण और दान। यज पूजा संगतिकरण दानेषु। यज्ञ शब्द का पहला अर्थ होता है पूजा, देवताओं की पूजा, आहुति, और दूसरा अर्थ है संगतिकरण। संगतिकरण माने सत्संग। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी कहते हैं महात्म्य में कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सबसे बड़ा सत्कर्म ज्ञान यज्ञ है। तो यज्ञ शब्द का अर्थ सत्संग भी है और यज्ञ शब्द का तीसरा अर्थ है दान। अन्नदान, वस्त्रदान, विविध वस्तुओं का दान, सम्मान का दान, आदर का दान, अभय दान, ये सब यज्ञ के अंतर्गत। यज पूजा संगतिकरण दानेषु। और यज्ञ ही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो यज्ञ के साथ ही प्रजा को ये उपदेश दिया कि यज्ञ के द्वारा तुम अपना संवर्धन करो। सृष्टि में जो कुछ होता है सब यज्ञ ही चल रहा है। हम भोजन करते हैं वह भी यज्ञ है। जठर की अग्नि में, उदर की अग्नि में अन्न की आहुति हम प्रदान करते हैं तो ये भोजन करना भी यज्ञ है। इसीलिए भोजन विधि में लिखा है कि जब भोजन करो तो पहले 5 कवर खाओ और उन 5 कवर में पहले 5 मंत्र का उच्चारण करो। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राणों को हम पहले आहुति प्रदान करते हैं, तब यथेक्ष भोजन, जो इच्छा हो, जैसे खाना हो ऐसे खाना। तो भोजन करना भी यज्ञ है। खेत में किसान अन्न बोता है, वह भी यज्ञ है। हल के द्वारा भूमि का कर्षण करके कुंड का निर्माण करता है और फिर उस भूमि में वो अन्न की आहुति डालता है जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है। तो वह किसान के द्वारा खेती जो किया जाता है वह भी यज्ञ ही है। संतान की उत्पत्ति करते हैं, वह भी यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं वह पुत्र मंथ नाम का यज्ञ है।
विधि पूर्वक शास्त्र की मर्यादा में रहकर संतान को उत्पन्न किया जाए तो वह वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यदायक कहा है बृहदारण्यक उपनिषद। तो हमारी संपूर्ण संस्कृति यज्ञमयी है और यज्ञ के द्वारा यज्ञमय परमात्मा की हम आराधना करते हैं। और जिस शरीर से हम जीवन भर यज्ञ करते हैं, अंत में उस शरीर को भी अग्नि देवता को समर्पित कर दिया जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में मर जाने के बाद दाह संस्कार की विधि होती है। त्वचे स्वाहा, मेदसे स्वाहा इत्यादि मंत्र जो हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए त्वचा, मेद, अस्थि इन सब की आहुति अग्नि देवता में समर्पित कर दी जाती है। इस प्रकार से ये मनुष्य जीवन यज्ञमय है। और ये यज्ञ क्यों है? श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञ के द्वारा, महायज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान, तप, व्रत, जप इन समस्त नियमों के द्वारा हम अपने जीवन को यज्ञमय बना लेते हैं। और ब्राह्मीयम क्रियते तनु, ये हमारा जो तनु है, जो शरीर है, इसको ब्रह्ममय बना लेते हैं। और इसी संस्कार के परिणाम स्वरूप हम ब्रह्मबोध को प्राप्त करते हैं और फिर अहम ब्रह्मास्म की जो स्थिति है, उस स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। यही भारतीय संस्कृति का मूल है और यही हमारी परंपरा है। इन्हीं विषयों को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए विविध प्रकार से महापुरुषों ने शास्त्रों में इन विषयों का वर्णन किया है। बार बार हम सत्शास्त्र को, सद्विचार को सुनते रहें तो हमारे अंदर ये भावना दृढ़ होती है और हम माया से मुक्त होकर, मोह से मुक्त होकर परम कल्याण को प्राप्त करते हैं। हम सभी लोगों का महत् सौभाग्य कि इस पवित्र प्रांगण में यज्ञ नारायण भगवान की पावन सन्निधि में बैठकर श्री राम कथा का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान श्री राम का तो संपूर्ण जीवन ही यज्ञमय था। उनकी संपूर्ण लीला ही यज्ञमय। यज्ञ से प्रकट होते हैं, यज्ञ में विवाह करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं और स्वयं राम जी अनेक यज्ञ करते हैं। कोटिन बाज मेधि प्रभु की ने, अनेकों अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने किया, राजसूय यज्ञ किया और भी अनेक यज्ञ भगवान श्री राम के द्वारा संपादित हुए। तो भगवान श्री राम की संपूर्ण लीला यज्ञमयी है और भगवान यज्ञ पुरुष है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मिथिला पधारे और मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा था और उस धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम ने माहेश्वर धनुष भंग किया। यद्यपि धनुष को तोड़ने की कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, प्रतिज्ञा तो ये थी जनक जी की कि यद्यस्य धनुषो रामः कुर्याद आरोपणम मुने। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर, अगर राम इस धनुष का आरोपण कर दें, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके और इस धनुष की डोरी को खींच करके अपना पराक्रम प्रकट करें, तो मैं अपनी बेटी सीता का इनके साथ विवाह कर दूंगा। सुताम अयो निजाम सीताम दद्याम दासरथेरहम, अपनी अयोनिजा कन्या सीता का मैं इन्हें दान कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा जनक जी की थी। और भगवान श्री राम ने धनुष पर डोरी चढ़ाई, आरोपयित्वा मौर्वीम पूरयामास तद्धनुः तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशा। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद भगवान उस धनुष को खींच रहे थे, आरोपण कर रहे थे उस डोरी को खींच करके, और इतना खींच दिया राम जी ने कि धनुष टूट गया। तोड़ने का संकल्प नहीं था, तोड़ने की प्रतिज्ञा भी नहीं थी, लेकिन धनुष टूट गया। जब धनुष टूट गया तो सब लोगों ने जय जयकार की
मही पाताल नाग जस व्यापा, राम बरीसिय भंजेऊ चापा। धरती, पाताल और स्वर्गलोक, तीनों लोकों में भगवान की जय जयकार होने लगी। मही पाताल नाग जस व्यापा, और राम बरीसिय भंजेऊ चापा। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तीनों लोकों में राम जी की जय जयकार हुई, सब लोग प्रसन्न हुए। किसी व्यक्ति ने कहा कि इस अवसर पर सभी लोग प्रसन्न हैं, धनुष टूट गया, लेकिन एक व्यक्ति तो दुखी होगा। बोले कौन? बोले वो धनुष दुखी होगा, बेचारा तोड़ दिया गया, उसको तो दुख होगा। तो धनुष ने कहा नहीं नहीं, हम भी दुखी नहीं हैं, हम भी प्रसन्न हैं। अरे बोले तुमको किस बात की प्रसन्नता है, तुम तो तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा जब तक हम टूटे नहीं थे तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, और आज हम टूटे हैं तो श्री सीता रामचंद्र जी को जोड़ करके टूटे हैं, तो हमारा टूटना भी सार्थक हो गया। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सियाजू से नाता जोड़ लिया रे, रघुबर ने धनुहिया तोड़ दिया। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। धनुष इतना गंभीर था, राम जी ने अति लाघव में उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, आरोपण किया, धनुष टूट गया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर ने उस धनुष को पहले से ही पढ़ा रखा था, सिखा रखा था। लोग कहते हैं ना कि इनको किसी ने पहले से ही सिखा पढ़ा दिया, तो भगवान शंकर ने धनुष को पहले से ही सिखा पढ़ा दिया। क्या सिखाया पढ़ाया था? भगवान शंकर ने कहा देखो मेरे आराध्य भगवान रघुनंदन सभा में धनुष को उठाएंगे, तो हे धनुष तुम हल्के हो जाना और उनके हाथ से उठ जाना, और वो तोड़ने का श्रम न करें, तुम अपने आप ही टूट जाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। मानो पुरारी ने, भगवान शंकर ने पहले से ही उसको पढ़ा रखा था कि हमारे रघुनाथ जी को कोई परिश्रम न हो, तुम उनके हाथ में जाते ही टूट जाना। लोगों ने कहा अरे धनुष तुम इतने हल्के हो गए, सभा में व्यक्ति को गंभीर रहना चाहिए, इतनी बड़ी सभा थी और तुमने अपनी गंभीरता खो दी, इतने हल्के हो गए, और राम जी ने तुमको अपने हाथ में ऐसे उठा लिया। तो धनुष ने कहा सभा में तो हम भी गंभीर थे, हमको कोई उठा न सका, अगर हम उठे तो हमको राम जी ने अपने हाथ से उठाया है, इसलिए मुझे गर्व है, मुझे हल्का होने में भी गर्व है। लोगों ने कहा राम जी ने उठाया तो तुमको, लेकिन राम जी ने तोड़ करके तुम्हें फेंक दिया। धनुष ने कहा मैं उठा तो राम जी के हाथों से उठा, और टूट करके अगर गिरा भी तो राम जी के चरणों में ही गिरा, इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। धनुष ने कहा गिरे भी तो राम जी के ही चरणों में गिरे। श्री हनुमान जी महाराज हनुमान नाटकम ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि धनुष राम जी के हाथ में आते ही अपने आप टूट गया। अपने आप क्यों टूट गया? बोले धनुष ने सोचा मेरे द्वारा कितने जीवों की हत्या हुई है, क्योंकि धनुष तो शस्त्र है। धनुष ने सोचा मेरे द्वारा कितने जीवों की हत्या हुई है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कहां करूं, किस तीर्थ में जाऊं? तो धनुष ने विचार किया राम जी के कर कमल रूपी तीर्थ में जाकर के मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं तो मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाए। और धनुष ने राम जी के कर कमल में, राम जी के कर कमल रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान श्री हनुमान जी महाराज हनुमान नाटकम ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे। भगवान शंकर के धनुष ने निज पुरश्चरणाय नूनम, अपने पापों का मानो प्रायश्चित करने के लिए देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे, रघुनंदन के कर कमल रूपी तीर्थ में आकर के उसने अपना शरीर स्वतः छोड़ दिया। राम जी ने तो धनुष तोड़ा ही नहीं, हाँ
दुनिया कहती है राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राम जी को तोड़ना ही नहीं पड़ा, धनुष तो अपने ही आप टूट गया। आप कहोगे क्या प्रमाण है कि धनुष अपने आप टूट गया? बोले जब धनुष टूटा तो उस समय ना आप थे ना हम थे। कौन था वहां पर? बोले जब धनुष टूटा तो उस समय लक्ष्मण जी महाराज उस दृश्य को देख रहे थे, और रहस्य श्री लक्ष्मण जी ने बताया। जब परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आप क्रोध न करें, राम जी ने तो धनुष तोड़ा ही नहीं। क्यों? बोले छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, राम जी ने तो केवल छुआ है बस। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु। राम जी के छूते ही वो धनुष टूट गया। राम जी का तो कोई दोष ही नहीं। धनुष टूटा, किशोरी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली, और इसके बाद श्री जनक जी महाराज कन्यादान करने के लिए उद्यत हुए। जनक जी ने कहा राम तुमने प्रतिज्ञा पूरी की है, और इस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं अपनी बेटी सीता का तुम्हें दान करना चाहता हूं। भगवान श्री राम की मर्यादा देखो, राम जी का शील देखो। राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा मैं कन्यादान ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? आपने प्रतिज्ञा पूरी की है। राम जी ने कहा प्रतिज्ञा तो मैंने पूरी की गुरुदेव की आज्ञा से, लेकिन कन्यादान ग्रहण करके ये विवाह मैं तब करूंगा जब मेरे पिताजी यहां आएंगे और पिताजी हमें अनुमति देंगे, तब मैं पाणी ग्रहण करूंगा। ये मर्यादा राम जी की थी। राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी की अनुमति नहीं होगी तब तक मैं पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। यही रामचरित्र है। आज राम जी के इस चरित्र को व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करे तो घर के बड़े बड़े क्लेश समाप्त हो जाए। आज माता पिता को इस बात का क्लेश होता है कि जिस बच्चे को पाल पोस करके हमने बड़ा किया, जिसके लिए हमने अपने जीवन का सुख त्यागा, वही बच्चा जब अपने मन से विवाह आदि करके अपने ही मन से माता पिता की अनुमति के बिना, उनकी मर्जी के बिना विवाह कर लेता है तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। भगवान श्री राम ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे तब तक मैं पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। फिर तो जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया और पत्रिका लिखवाई और कहा ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ और महाराज दशरथ जी को दो, और दशरथ जी बारात सजा करके अपने परिकरों के सहित आए और अपने पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराए। दूत लोग पत्रिका लेकर के मिथिला से अयोध्या के लिए चल पड़े। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः। जनक जी के द्वारा प्रेषित वे दूत शीघ्रगामी अश्व पर बैठकर अयोध्या के लिए चल पड़े। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। मिथिला से अयोध्या पहुंचने में उन दूतों को 3 दिन लग गए। 3 दिन 3 रात्रि चलकर वे दूत लोग अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या में जब दरबार में पहुंचे, महाराज दशरथ को पता चला मिथिला से दूत आए हैं, पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं, तो दशरथ जी महाराज भाव विभोर हो गए। इतने दिनों बाद मेरे राम का संदेश आया। जब से राम जी विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से चले, उसके बाद से अभी तक कोई संदेश, कोई सूचना दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुई थी। कहां हैं, कैसे हैं। आज जब दूत पहुंचे तो दशरथ जी महाराज बड़े उत्साहित हुए, मेरे पुत्रों का संदेश आया। दशरथ जी महाराज ने उन दूतों का
बड़ा सम्मान किया और कहा, भैया एक बात बताओ, मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं? भैया कहूँ कुशल गौबारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज तुमनी के निज नयन निहारे, भैया कहूँ कुशल गौबारे, भैया कहूँ कुशल गौबारे, भैया कहूँ कुशल। दशरथ जी ने कहा, भैया मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं, भैया कहो कुशल दो बारे। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ और एक दूत को कितने प्रेम से भैया कह करके संबोधन कर। भैया, ये अवध की संस्कृति, आज भी अत्यंत प्रिय व्यक्ति को भैया कह करके ही बोला जाता है। आदि भैया कहो कुशल दो बारे, हमारे दोनों बालक ठीक तो हैं? दूतों ने कहा, महाराज हम तो उन्हीं का संदेश लेकर के आए। दशरथ जी ने कहा, तुमने मेरे पुत्रों को देखा है? दूतों ने कहा, हाँ महाराज हमने देखा है, दर्शन किया है। दशरथ जी कहते हैं, अपनी आंखों से देखा है? दूत हंसने लगे, महाराज कोई दूसरे की आंख से देखता है, अपनी आंख से ही तो कोई भी देखेगा। दशरथ जी कहते हैं, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे, तुमने ठीक से देखा है अपनी आंखों से मेरे कुमारों को? दूतों ने कहा, महाराज हाँ देखा है। बोले, मैं कैसे मान लूं कि तुमने मेरे पुत्रों को देखा है? दूतों ने कहा, महाराज प्रमाण तो हमारे पास कोई और प्रमाण नहीं है, लेकिन एक प्रमाण जरूर है। बोले, क्या प्रमाण? दूतों ने बड़ी भावपूर्ण बात कही। दूतों ने कहा, महाराज आपके पुत्र को जो देख लेता है ना, फिर उसको दिखना बंद हो जाता है। दिखना बंद हो जाता? बोले, हाँ, फिर संसार की कोई वस्तु उसे समझ में ही नहीं आती, देखने का मन ही नहीं करता। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आंखें तर आवत को, 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 देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक। दूतों ने कहा, महाराज देव देखी तब बालक दो, अब न आंख तरावत को, अब इन आंखों के को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आपके पुत्रों को देखने के बाद ये आंखें कुछ देखना चाहती नहीं। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। दूतों की इस वाक रचना को, उनकी इस वाक चातुरी को, उनके भाव को देखकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दूतों ने पत्रिका प्रदान की। दशरथ जी महाराज पत्रिका लेकर के पढ़ने चले। थोड़ा ही पढ़ा, ऊपर लिखा था श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पत्रिका के प्रारंभ में मंगल वाक्य लिखा था, लेकिन इतना पढ़ते पढ़ते ही दशरथ जी महाराज की आंखें डबडबा गईं। आगे क्या लिखा होगा? भाव के कारण, प्रेम के कारण आंखें जब डबडबा गईं तो दशरथ जी महाराज सोचने लगे, कहीं मेरी आंखों के ये आंसू इस पत्रिका पर गिर पड़े तो जो इसमें अक्षर लिखे हैं वो बिगड़ जाएंगे, स्याही फैल जाएगी, और आंसू से अगर ये पत्रिका भीग गई और अक्षर बिगड़ गए तो पुत्रों का संदेश क्या है मैं जान नहीं पाऊंगा। इसलिए दशरथ जी महाराज ने उस पत्रिका को फिर बंद कर दिया और दूतों से कहा, भैया तुम ही संदेश सुनाओ। अब मिथिला के दूत थे। मिथिला के दूत तो बड़े रसिक, मिथिला तो रस की भूमि है। हमारे यहां भक्तों ने, आचार्यों ने कहा, मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समुझे समुझावे पोथी लादे खर से, मिथिला बिनु नाते नहीं दर्श। मिथिला रस बड़ा अद्भुत रस है। जिस भूमि में जगत जननी जगदम्बा प्रकट हुई, ऐसी मिथिला भूमि जहां के सभी लोग ज्ञानी, प्रेमी और रसिक, सब विदेह पदपूर्ण आत्मविद्या के पंडित,
मिथिला में सब आत्मविद्या के पंडित हैं। वे दूत भी बड़े अद्भुत। उन दूतों ने कहा महाराज मैं सुनाऊं? दशरथ जी ने कहा सुनाओ। तो दूतों ने जो सुनाया, उन दूतों का जो भाव है, हमारे परम आप्त परम श्रद्धेय साकेतवासी पूज्य श्री मामा जी, बक्सर वाले पूज्य महाराज जी मामा जी, उनकी भावपूर्ण रचना है कि दूतों ने किस प्रकार बताया। पद के माध्यम से दूत लोग गा करके कहते हैं कि हे भगवान, हम तो मिथिला से आए हैं और राम जी का संदेश आपको सुना रहे हैं। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुवरिया। 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 दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। टुकले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चूप। चुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चूप। चुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चूप। चुटले बड़े बड़े भट भूप, धनुहा देख के बैठे चूप। दिल भर धनुष उठलना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। दिल भर धनुष उठलना कोनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत पानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। जुटले उतहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। तहवा दशरथ जी के लाल, पौले धनुष तोड़ जयमाल। तहवा
दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल तहवार दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल तीनों लोक बदल रघुवर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से ना तीनों लोक बदल रघुवर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से ना हम तो पापी लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना राजा जनक दरबार से पाती थल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाटी लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाती थल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा पाटी लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा विनती करत वाली कर जोड़ी सरकार से राजा जनक दरबार से ना विनती करत वाली कर जोड़ी सरकार से राजा जनक दरबार से ना हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से ना हम तो पाती लेके आवत वाली पार से राजा जनक दरबार से ना राजा जनक दरबार से ना राजा जनक दरबार से ना राजा जनक दरबार से ना। दूतों ने कहा, महाराज जिस धनुष को बड़े बड़े राजा तिल भर भी उठा न सके, तहवा दशरथ जी के लाल पवलें धनुष तोड़ जयमाल, तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से। दूतों ने कहा, महाराज अब विलंब न कीजिए, अब तो यही विनती है आपके चरणों में कि पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। अब तो आप जल्दी से हाथी घोड़ा सजाओ और आप मिथिला के लिए प्रस्थान करो। दूतों की इस रचना को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि बारात सजाई जाए और अयोध्या से बारात सजकर मिथिला के लिए चल पड़ी। एक बहुत बड़ी समस्या थी, समय बहुत कम था और इतने कम समय में सभी परिजनों को निमंत्रण कैसे पहुंचे। दशरथ जी महाराज ने सोचा कोई परिजन छूट जाएंगे तो बाद में उलाहना देंगे। महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह किया और उस विवाह में मुझे नहीं बुलाया। बेटी का विवाह हो और किसी को निमंत्रण न दो तो व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, लेकिन बेटे का विवाह हो और निमंत्रण न जाए तो हर व्यक्ति उलाहना देता, भाई हमको तो आपने पूछा ही नहीं। और दशरथ जी का संबंध तो मृत्युलोक से लेकर स्वर्ग तक देवताओं से मैत्री दशरथ जी महाराज की, और सबको निमंत्रण पहुंच जाए इतने कम समय में यह संभव न था। दशरथ जी को इसकी बड़ी चिंता हुई, क्या करें। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारायण हरि। देवर्षि नारद जब पधारे तो दशरथ जी महाराज ने कहा, देवर्षि एक बहुत बड़ी समस्या है, राम जी के विवाह का निमंत्रण सबको कैसे पहुंचे। समय बहुत कम है और इतनी पत्रिकाएं लिखी जाएं और फिर वो पत्रिकाएं सबको भेजी जाएं, इतना समय नहीं है। नारद जी ने कहा, पत्रिका लिखने के चक्कर में पड़ो ही मत आप एक काम करो, हल्दी में रंग करके चावल हमें दे दो, वही मंगल अक्षत ले जाकर के हम सबको दे देंगे और जबानी निमंत्रण कह देंगे, काम हो जाएगा। जबानी भी निमंत्रण होता है। हम जाएंगे और जाकर के सबको आपके तरफ से निमंत्रण दे देंगे और निमंत्रण स्वरूप वो मंगल अक्षत दे करके सबको आमंत्रित कर देंगे। दशरथ जी महाराज ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो दशरथ जी महाराज ने हल्दी में रंग करके अक्षत मंगाया एक पात्र में और नारद जी को दिया। नारद जी ने कहा, इतने अक्षत में मैं सबको निमंत्रण नहीं बांट पाऊंगा। बोले तो और कितना दे दें, 2-4 कुंटल कहो दे दें। नारद जी ने कहा, इतना लेकर के मैं ढोता रहूंगा कंधे पर। बोले तब? नारद जी ने कहा, एक उपाय है। बोले क्या? नारद जी ने कहा, मिथिला से जो पत्रिका आई है वो पत्रिका मंगाओ। पत्रिका मंगाई गई। नारद जी ने कहा, ये पत्रिका खोली जाए। पत्रिका खोली गई। तो पत्रिका लिखने के बाद पत्रिका का पूजन करके मिथिला के ब्राह्मणों ने वो पत्रिका भेजी थी
तो पूजन करते समय पत्रिका के ऊपर हल्दी और अक्षत लगाया गया था। तो मिथिला का जो अक्षत उसमें चिपका हुआ था, उस अक्षत को निकाल करके नारद जी ने अयोध्या के अक्षत में मिला दिया। किशोरी जी के घर का अक्षत, अन्नपूर्णा के घर का अक्षत जब अयोध्या के अक्षत में मिल गया, नारद जी ने कहा अब घटने वाला नहीं है, अब तो मैं पूरे ब्रह्मांड में निमंत्रण बांट दूंगा, इतने ही चावल। नारद जी ने झोली उठाई और श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी महाराज चल पड़े। श्री राम जय राम करते हुए नारद जी महाराज झोली लेकर के चल पड़े और पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां दशरथ जी महाराज के परिजन पुरजन थे, जहां जहां उनका संबंध था, नारद जी ने सबको ले जाकर के निमंत्रण दिया। मन की गति से चलने वाले नारद जी महाराज, नारद जी ने सबको निमंत्रण दिया और कहा आप लोग अपनी अपनी तैयारी से राम जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए चलो। नारद जी ने सबको निमंत्रण दे दिया और इधर अयोध्या में बारात सजी। दशरथ जी महाराज ने कहा धन संपत्ति मुद्राएं वस्त्र आभूषण प्रचुर मात्रा में साथ में लेकर के चला जाए, क्योंकि लोगों को देना होगा, बांटना होगा, लुटाना होगा। अब तो महाराज घोड़ों के ऊपर, खच्चरों के ऊपर, हाथियों पर, ऊंट पर अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं रत्नादि सब रख करके बारात सज करके तैयार हुई। गुरुदेव वशिष्ठ ने मंगल मुहूर्त बताया और उस मंगल मुहूर्त में यात्रा जब चली तो श्री दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठ करके चल रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ रथ में विराजे और भरत शत्रुघ्न इस बड़े यात्रा की देख रेख और मार्गदर्शन कर रहे थे। ऐसी सुंदर बड़े यात्रा जिसको बारात कहते हैं, राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़ी। रास्ते में सभी प्रकार के मंगल सगुन हुए। जितने मंगल सगुन थे सब प्रकट हो गए महाराज। यात्रा पर जब चलो तो रास्ते में नेवले का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगलमयी होती है। यात्रा में चलते समय मृग का समूह आ जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। यात्रा में चलते समय कोई सुहागिन स्त्री गोद में पुत्र को लेकर, संतान को लेकर के आ रही हो तो उसके दर्शन से यात्रा मंगलमयी हो जाती है। ब्राह्मण पुस्तक लिए हुए वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए आ जाएं, यात्रा मंगलमयी हो जाती है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और सवत्सा गऊ का दर्शन हो जाए, बछड़े के सहित गऊ का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। ये सारे मंगल एक साथ राम जी की यात्रा में, इस बारात में प्रकट हो गए यात्रा का मंगल करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभ शुभ जाता, होहि सगुन सुंदर शुभ जाता। दाहिन काग सुखेत सकट सवाल आव बर नारी, सकट सवाल फिर दाहिने आई, मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, मंगल गण जनु दीन दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, क्षेम करी का क्षेम बिस- सन्मुख आयो दधि अरुमीना, सन्मुख आयो दधि अरुमीना, कर पुस्तक तुई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जनु सब साचे होने हित भय सगुन एक बार जन सब साथे होने भय सगुन एक बार, भय सगुन एक बार, भय सगुन एक बार। सारे सगुन एक साथ प्रकट हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये सब सगुन राम जी के विवाह में क्यों प्रकट हुए? राम जी के विवाह में मंगल करने के लिए। कहते राम जी के विवाह में इनके मंगल करने से क्या मंगल होगा, वो तो स्वयं मंगल भवन है। बोले तब ये सारे सगुन क्यों प्रकट हुए?
तो गोस्वामी जी कहते हैं जनु सब साचे होन हित भये सगुन एक बार। वे सभी सगुन अपनी सत्यता और अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए एक साथ प्रकट। जनु सब साचे होन हित, क्योंकि ये सगुन कभी कभी झूठे भी हो जाते हैं, लोगों का विश्वास उठ जाता है। लोग कहते हैं महाराज सगुन मना करके गए थे और अमंगल हो गया, बहुत सगुन किए थे, सब कुछ देख करके गए थे, लेकिन ऐसी दुर्घटना हो गई। तो होता क्यों है? बोले व्यक्ति का प्रारब्ध प्रबल होता है, प्रारब्ध की प्रबलता के कारण सगुन मंगल भी कभी कभी व्यर्थ हो जाते हैं। तो लोग इस सगुन की, इन मंगल की महत्ता स्वीकार नहीं करते, कहते हैं सब कुछ नहीं है, इतना तो मंगल किया था, इतना सगुन किया था और ऐसी घटना हो गई। तो सगुन ने विचार किया कि अन्य लोगों के विवाह में, उत्सव में जाकर के तो हम झूठे हो जाते हैं, लेकिन राम जी के ब्याह में हम सम्मिलित हो जाएं तो हमारी सत्यता सिद्ध हो जाए, हम सत्य हो जाएंगे, क्योंकि राम जी के विवाह में तो मंगल ही मंगल होना है, तो हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जनु सब साचे होन हित भये सगुन एक बार, सारे सगुन एक बार ही प्रकट हो गए। अब तो मंगल यात्रा चल पड़ी। इस यात्रा की विशेषता क्या थी? बोले राम जी के बारात की बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं हमारे। राम जी के बारात की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि दुनिया में जितनी बारात आपने देखी है आज तक, उस बारात में दूल्हा होता है, लेकिन राम जी की बारात ऐसी कि बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से जा रही है, दूल्हा नहीं है। बिना दूल्हे की बारात कभी आपने सुनी? बिना दूल्हे की तो बारात हो ही नहीं सकती। लेकिन राम जी की तो बारात अद्भुत है ना, क्योंकि अद्भुत का सब कुछ अद्भुत होता है। भगवान भी अद्भुत हैं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा। तो भगवान अद्भुत हैं, इनकी लीला अद्भुत है, इसीलिए राम जी की बारात भी अद्भुत है। राम जी के बारात की विशेषता क्या? बोले बारात तो चल रही है लेकिन दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हे की बारात। दूसरी विशेषता, बोले बारात चल पड़ी लेकिन किसी बाराती को पता नहीं है कि विवाह किस दिन होगा, तिथि भी नहीं निश्चित है। बिना तिथि निश्चित हुए कहीं बारात जाती है? आज तक आपने सुना है? राम जी के विवाह की तिथि अयोध्या में किसी को पता नहीं है, दशरथ जी को भी पता नहीं, चल पड़े हैं बारात लेकर। लोगों ने पूछा महाराज आप बारात लेकर के चल रहे हैं, तिथि निश्चित नहीं है, ये मंगलमय विवाह कब होगा? दशरथ जी ने कहा वहां पहुंचेंगे तो सब लोग बैठ करके विचार करेंगे, तब तिथि तय होगी। तिथि तय नहीं, दूल्हा नहीं, और बारात बाजे गाजे के साथ अयोध्या से मिथिला के लिए चल रही है। यही राम जी की अद्भुत बारात है महाराज। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, नप गुरु संग सुहास अवध से मिथिला चली, नप गुरु संग सुहास अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन। राम जी के बारात में जो बाराती हैं वो कैसे हैं? देखो, जो दूल्हे का प्रेमी होता है वही बारात में जाता है। तो दूल्हा तो राम जी हैं, भले पहले ही पहुंच गए हैं ससुराल, लेकिन दूल्हा तो राम जी है और राम जी की बारात। तो राम जी के प्रेमी चल रहे हैं। और राम जी के प्रेमी कौन होते हैं? राम जी के प्रेमी कौन? बोले जिसके हाथ में माला हो, जिसके मस्तक पर चंदन लगा हो, ये संत महात्मा ही तो राम जी के प्रेमी हैं। और ऐसे संत महात्माओं की जमात चल रही है राम जी के बारात में। जिधर देखो उधर महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं महाराज। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन,
सबे दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, 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 किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली, हाँ किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली, हाँ नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। बारात जब चली तो उस बारात को देखकर रास्ते में जो लोग मिले, जो गांव पड़े, नगर पड़े, तो लोगों ने कहा भाई बड़ी अद्भुत बारात, इतनी बड़ी बारात, ये बारात कहां से कहां जा रही है? लोगों ने कहा अयोध्या से मिथिला जा रही है। तो लोगों ने कहा ये मंगलमय विवाह किस तिथि को होगा? तो तिथि किसी को नहीं मालूम। बारातियों ने कहा भाई ये तो हमको नहीं पता, हम तो बारात में जा रहे हैं। बोले तिथि पता नहीं है, विवाह की तिथि निश्चित नहीं और बारात के लिए चल पड़े। अरे बोले वहां जाने के बाद तिथि निश्चित होगी तब विवाह होगा। तो लोगों ने कहा कि तिथि निश्चित नहीं और अभी से चल पड़े ससुराल के लिए, बारात के लिए, तो इतना पहले से जाकर के वहां बैठ करके क्या करोगे? तो अयोध्या वासियों ने कहा जा रहे हैं मिथिला में, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलेगा खाने को, खूब खाएंगे, आनंद करेंगे और क्या करेंगे। तो पूछने वालों ने कहा अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या, भूखों मर रहे थे? तो बारातियों ने कहा यही समझ लो, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहां मर गए सत्तू खात, यहां तो सत्तू खाते मर गए, मिथिला में बढ़िया व्यंजन का आनंद लेंगे इसीलिए जा रहे हैं। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली, यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन के सुनि व्यंग बचन बर, सखियन के सुनि व्यंग बचन पर, सखियन के सुनि व्यंग बचन पर, सखियन के सुनि व्यंग बचन पर, राजे समुझकार अवध से मिथिला चली, हाँ राजे समुझकार अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। राम जी की बारात जब चली तो रास्ते में कुछ लोगों ने पूछा बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, हम दूल्हे को देखना चाहते, दूल्हा किधर है? अब बाराती क्या बतावें दूल्हा किधर है? तो जो आगे आगे लोग चल रहे थे उन्होंने कहा वो दूल्हा पीछे आ रहा है, अपनी जान बचाइए, दूल्हा पीछे आ रहा है क्योंकि बारात बहुत लंबी है, दूल्हा पीछे। पूरी बारात निकल गई, दूल्हा कहीं दिखा नहीं। जब बारात का पूरी बारात निकल गई तो पूछने वालों ने उन पीछे के लोगों से पूछा भैया दूल्हा किधर है?
अब वो क्या जवाब दे? उन्होंने कहा दूल्हा तो आगे गया। इतनी बड़ी बारात थी, आगे दूल्हा था, देखा नहीं आपने? लोगों ने कहा भैया, आगे वालों ने कहा दूल्हा पीछे है और आप लोग पीछे वाले कह रहे हो आगे है, तो आखिर दूल्हा है कहां? अब क्या जवाब दे? सबने कहा तुमने देखा ही नहीं, जब आगे नहीं पीछे नहीं तो बीच में रहा होगा, तुम देख नहीं पाए हो। बिना दूल्हे की कई बारात होती। अब यही सब जवाब देकर के काम चल रहा था, लेकिन बात तो गंभीर थी। कुछ लोगों ने आकर के महाराज दशरथ से कहा, राजन एक बड़ी समस्या आ गई है। बोले क्या? बोले लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहां है, क्या बताऊं मैं, इस प्रश्न का क्या उत्तर दें? तो दशरथ जी को भी लगा कि बात तो सही। दशरथ जी ने जाकर के गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहां है, क्या बताऊं मैं, इस प्रश्न का क्या उत्तर दें? तो वशिष्ठ जी तो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले, वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अगर कोई पूछे तो कह दो एक नहीं दो दो दूल्हा साथ में हैं। भरत और शत्रुघ्न को बता दो कि यही मेरे दूल्हे हैं, एक नहीं दो दो दूल्हे साथ में। वशिष्ठ जी ने कह दिया। वशिष्ठ की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। यही यात्रा में ही मानो इनका भी विवाह तय हो गया कि मिथिला में जाने पर इनका भी वहीं विवाह होगा। वशिष्ठ जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। फिर तो बारात जब चली तो रास्ते में श्री जनक जी महाराज ने जगह जगह पर सेतु बंधवा दिए थे। छोटी छोटी जो नदियां थी उन नदियों पर सेतु बंधवा दिए बारात को पार होने के लिए। जगह जगह पर बारातियों के स्वागत के लिए खाने पीने ठहरने की सब व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था की। बारात अयोध्या से जब चली तो 4 दिन 4 रात्रि में बारात मिथिला पहुंची। गत्वा चतुरहम मार्गम विदेहान अभ्युपैवान राजा च जनक श्रीमान छित्वा पूजामकल्पयत। 4 दिन 4 रात्रि चल करके बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची। जनक जी को जब पता चला कि श्री चक्रवर्ती सम्राट जी अपने परिजनों को लेकर बारात लेकर के आ गए हैं, तो जनक जी महाराज उनकी पूजा के लिए, सम्मान के लिए अपने परिकरों को लेकर के आए और कहा कि स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तोसि राघव पुत्रयोरुभयो प्रीतिम लप्स्यसे वीर्य निर्जिताम। जनक जी ने कहा, महाराज हमारी मिथिला नगरी में आपका स्वागत है और आपके दोनों जो पुत्र हैं उनके पराक्रम को, उनकी महिमा को सुनकर आपको अद्भुत प्रीति होगी, प्रसन्नता होगी। ऐसे मधुर वचन कहते हुए जनक जी महाराज दशरथ जी को और उनके परिकरों को लेकर जनवास में गए। बारातियों के लिए रहने ठहरने की सब सुविधा की गई। बारात इतनी बड़ी थी, कितने लोग थे बाराती राम जी के विवाह में? तो कहते हैं कि 1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय थे। 64,000 लक्षोपरि रघुवंशजाः विवाहे रामभद्रस्य परिवार युतागता। 1,64,000 तो रघुवंशी क्षत्रिय थे जो अपने संबंधी थे। उसके अतिरिक्त गुणीजन, गायक जन, परिजन, पुरजन, बंधुजन, ऋषि मुनि, महात्मा, राजा महाराजा, दशरथ जी महाराज की मित्र मंडली, इन सब की कोई गणना नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी बारात राम जी की थी। मिथिला में जब पहुंची तो जनक जी बारात देख करके ही दंग रह गए। इतनी बारातियों की सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा? जनक जी महाराज ने जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बारातियों के अनुपात में वो बहुत कम थी। इतने बाराती, संत जन कहते हैं कि जनक जी महाराज अपनी पूरी मिथिला नगरी बेच दें और उसके बदले में घास भूसा मंगावें तो अयोध्या से गए हुए हाथी, घोड़े, ऊंट, बेसर, खच्चर, इनका चारा भी पूरा नहीं होता। इतनी बड़ी बारात। जनक जी को बड़ी चिंता हुई, मैं कैसे स्वागत कर पाऊंगा? जनक जी की इस चिंता को श्री जानकी जी ने अनुभव किया। जानकी जी ने देखा मेरे पिताजी को संकोच हो रहा है, मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा है, पिताजी की प्रतिष्ठा कैसे बचे? इसलिए श्री जानकी जी ने अपनी महिमा प्रकट की। क्या महिमा प्रकट की? बोले श्री जानकी जी ने अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का स्मरण किया। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, स्वावस्य, ये जो सिद्धियां हैं जिसको अष्ट सिद्धि नवनिधि कहा जाता है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि की अधिष्ठात्री भगवती जानकी है।
इसीलिए हनुमान जी महाराज को ये अष्ट सिद्धि और नव निधि श्री जानकी जी ने ही प्रदान किया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो श्री जानकी जी अष्ट सिद्धि नवनिधि की स्वामिनी है। श्री जानकी जी ने स्मरण किया सिद्धियों का, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति, ये सब सिद्धियां प्रकट हो गईं और उन सिद्धियों ने अपने अपने अंश से अनेक प्रकार की उपसिद्धियों को प्रकट किया। किसी को यह रहस्य पता नहीं चला और मिथिला में ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि एक एक बराती की सेवा में 8-8 सेवक लगे हुए थे। किसी बराती को प्यास लगे और पानी पीने की मन में इच्छा हो, तब तक दासी स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के उपस्थित हो जाए और कहे आपको प्यास लगी है, आप जल पी लीजिए। आदमी चौंक जाता, मेरे मन की बात इनको कैसे पता चला। ये चमत्कार था। इतनी बड़ी लाखों की बारात में अयोध्या से छोटे छोटे बच्चे भी गए थे। वे बच्चे उस भीड़ में अपने माता पिता, अपने पिता बंधु परिजन से बिछुड़ जाते तो व्याकुल होते, पिताजी को कहां ढूंढे, भैया को कहां ढूंढे इतनी बड़ी बारात में। और बच्चे बिछुड़ जाते, तब तक कोई सिद्धि प्रकट होती और उन बच्चों को गोद में उठा लेती और ला करके उनके पिता के पास, उनके भाई के पास पहुंचा देती। ऐसा चमत्कार होता। अष्ट सिद्धि नवनिधियों का चमत्कार प्रकट हुआ और ऐसी अद्भुत सेवा बरातियों की हुई कि बरातियों ने कभी ऐसी सेवा देखी ही नहीं। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया, ये रहस्य तो रघुनाथ जी ने जाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हरि से हृदय हेतु पहचानी, हरि से हृदय हेतु पहचानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। महिमा तो किशोरी जी की थी, लेकिन लोग जनक जी का बखान कर रहे थे। वाह, जनक जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना, सकल जनक कर करहि बखाना, विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना। सकल जनक कर करहि बखाना, सब लोग तो जनक जी का बखान कर रहे थे। वाह, जनक जी ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की। लेकिन भगवान तो जान गए, सिय महिमा रघुनायक जानी। फिर तो बरातियों का बड़ा अद्भुत स्वागत हुआ। जनवासे में सब ठहरे। श्री जनक जी महाराज अपने परिकरों के साथ आए। विश्वामित्र जी महाराज जहां ठहरे थे, राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के पास थे। भगवान श्री राम को और कुमार लक्ष्मण को यह सूचना हो गई कि पिताजी अपने परिकरों के सहित आ गए हैं। भैया भरत और शत्रुघ्न भी आए हैं। मन में बड़ी उत्कंठा है कि चल करके पिताजी का दर्शन करें। इतने दिन हो गए पिताजी का चरण वंदन नहीं किया, पिताजी का दर्शन नहीं हुआ। मन में बड़ा उत्साह है कि पिताजी के पास जाकर के मिलें, उनके गले लग जाएं। लेकिन राम जी इतने शील निधान हैं, चाहते तो राम जी दौड़ते हुए आकर के अपने पिताजी से मिल लेते, लेकिन गुरुदेव के साथ हम आए हैं, गुरुदेव की हम सेवा में आए हैं, गुरुदेव की अनुमति के बिना हम कैसे जा सकते हैं। पितु आगमन सुनत दो भाई, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई, हृदय न अति आनंद समाई। सकुचल कही न सकत गुरु पाही, सकुचल कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही, पितु दर्शन लालच मन माही। पितु आगमन सुनत दो भाई। पिताजी के आगमन को सुनकर पिता के दर्शन का लालच मन में, लेकिन संकोच तो राम जी से सीखो। कितने शील निधान हैं और कितने संकोची हैं, गुरुदेव से कह नहीं पा रहे। गुरुदेव को जब पता लगा तो विश्वामित्र जी महाराज स्वयं राम लक्ष्मण को लेकर श्री दशरथ जी महाराज के पास आए। पिताजी को प्रणाम किया दोनों कुमारों ने। दशरथ जी महाराज ने राम जी को गले लगाया। राम जी जब आ गए तब बरातियों की छाती शीतल हो गई महाराज। अभी तक बरातियों की छाती शीतल नहीं हुई थी। स्वागत तो बहुत हुआ, खूब पानी भोजन जलपान, लेकिन छाती शीतल नहीं हुई।
क्यों? बोले राम जी का दर्शन नहीं हुआ था। राम ही देख बरात जुड़ानी, राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत रीत न जाई बखानी, प्रीत रीत न जाई बखानी, राम ही देख बरात जुड़ानी, राम ही देख बरात जुड़ानी। राम जी को देखकर जितने बराती थे, राम ही देख बरात जुड़ानी, शीतलता मिल गई। राम जी आ गए हमारे, अब क्या चिंता है? राम जी आ गए तो क्या चिंता? सब कुछ था, बारात थी, सेना थी, स्वयं चक्रवर्ती सम्राट हैं, गुरुदेव साथ में हैं, लेकिन राम जी के आने पर सारी चिंता दूर हुई। जब तक राम जी को नहीं देखा तब तक बारातियों के मन में बड़ा उहापोह लगा था, राम जी का दर्शन कब होगा, राम जी कब मिलेंगे। राम जी जब आ गए तो बारातियों को परम शीतलता का अनुभव हुआ। जनवासे में दोनों पक्ष के लोग बैठे, दोनों कुल का परिचय हुआ। जब कुल का परिचय हो रहा था तो श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सर्वप्रथम दशरथ जी के कुल का परिचय दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्ययव्ययः तस्मान् मरीचिः संजज्ञे मरीचे कश्यपस्सुतः। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा, जो अव्यक्त भगवान नारायण हैं, उनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से मरीचि उत्पन्न हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य हुए, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्ष हुए, कुक्ष के पुत्र विकुक्ष हुए। इस प्रकार भगवान नारायण से लेकर राम जी के दादा पर्यंत पूरे वंशावली का वर्णन गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि नाभागस्य बभूवाज अजात दशरथो भवत। इसी वंश में नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र महाराज अज हुए और अज के पुत्र श्री दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, आदि वंश विशुद्धानाम राज्ञाम परमधर्मिणाम इक्ष्वाकु कुल जातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम राम लक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसे पवित्र कुल में उत्पन्न रघुनंदन राम के लिए आपकी बेटी अयोनिजा कन्या सीता का मैं वर्णन करता हूं। जय जयकार हुई, पुष्प की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे, लेकिन दशरथ जी महाराज का मन थोड़ा उदास हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसे विवाह के अवसर पर आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप इतने उदास हैं। दशरथ जी ने कहा, प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन एक बात की चिंता है। बोले क्या? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपको तो सब मालूम है, चौथी अवस्था में 4 पुत्र हुए, एक साथ ये पुत्र उत्पन्न हुए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, इनके सारे संस्कार एक साथ हुए, लेकिन आज केवल राम का विवाह हो रहा है, अन्य 3 कुमारों का विवाह नहीं हो रहा है। 4 कुमारों का एक साथ विवाह हो जाता तो यह आनंद मैं प्राप्त कर लेता। अब जीवन का क्या ठिकाना है, चतुर्थ अवस्था आ चुकी है, 4 पुत्रों का विवाह अगर एक साथ होता तो कितना आनंद होता। दशरथ जी के इन वचनों को सुनकर उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने जनक जी से कहा, राजन, आपकी जो औरस कन्या उर्मिला है, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वर्णन करता हूं। वशिष्ठ जी महाराज ने वहीं बैठे बैठे लक्ष्मण का विवाह तय कर दिया। न दशरथ जी से पूछा, न जनक जी से पूछा, सीधे प्रस्ताव कर दिया, हे जनकराज, आपकी बेटी जो उर्मिला है, कुमार लक्ष्मण के लिए मैं उर्मिला का वर्णन करता हूं। फिर विश्वामित्र जी ने सोचा, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कुछ करूं। उसी समय जनक जी महाराज के छोटे भाई महाराज कुशध्वज, जो सांकास्य देश के राजा थे, अपने परिवार के सहित श्री जानकी जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। उनकी 2 बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी के जो छोटे भाई हैं सांकास्य देश के राजा महाराज कुशध्वज,
उनकी बेटी मांडवी का कुमार भरत के लिए मैं वर्ण करता हूं और श्रुत कीर्ति का कुमार शत्रुघ्न के लिए मैं वर्ण करता हूं। विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी। जब विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी, अब तो चारों के विवाह तय हो, अब तो आनंद चतुर्गुणित हो गया। बाजे बजने लगे, जय जयकार होने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी। जनक जी महाराज के तो आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी। जनक जी जनवासे में खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, जनक प्रांजलिर्वाक्यम उवाच मुनि पुंगवौ कुलम धन्यमिदं मन्ये एषां तौ मुनि पुंगवौ सदृशम कुल संबंधम यदा ज्ञापयत स्वयं। जनक जी ने हाथ जोड़ करके उन दोनों मुनियों को प्रणाम किया, श्री वशिष्ठ जी को और विश्वामित्र जी को। जनक जी ने कहा, कुलम धन्यमिदं मन्ये, आज हमारा कुल धन्य हो गया। आप जैसे आचार्य मुनि पुंगव इन दोनों कुलों को आज्ञा दे रहे हैं विवाह संबंध के लिए, आज हमारा कुल भी धन्य हो गया और श्री दशरथ जी महाराज का कुल भी धन्य हो गया। फिर तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आज से 2 दिन बाद तीसरे दिन मघा नक्षत्र है, ओ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में कुमारों का विवाह संपन्न हो, मुहूर्त तय किया वशिष्ठ जी ने। और जिस दिन ये मुहूर्त तय हुआ और विवाह तय हुआ उस दिन मघा नक्षत्र था। वशिष्ठ जी ने कहा, आज मघा नक्षत्र है और आज के 2 दिन बाद तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इन चारों कुमारों का विवाह संपन्न। फिर तो वशिष्ठ जी ने कहा, इन कुमारों का गोदान संस्कार हो। विवाह के पूर्व एक संस्कार होता है जिसको गोदान संस्कार कहते हैं। ये गोदान का मतलब गाय का दान नहीं, गोदान एक संस्कार है जिसको केशांत संस्कार भी कहा जाता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चारों कुमारों का केशांत संस्कार हो। और फिर केशांत संस्कार हुआ और फिर वह मंगलमयी वेला आई विवाह की, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। फिर तो सखाओं ने, मित्रों ने चारों कुमारों को सुंदर दुल्हा वेश में सजाया और चारों दुल्हा सरकार सज धज कर घोड़े पर बैठ करके जब चले तो गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस घोड़े पर राम जी बैठे वो घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। स्वयं कामदेव राम जी के विवाह में घोड़ा बनकर के आया था। कामदेव ही घोड़ा बनकर के आया और उस घोड़े पर राम जी सवारी कर रहे हैं। जनुपाज बेस बनाय मन सिज राम हित अति सोहई, जनुबाज बेस बनाय मन सिज राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहि। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहि। जगमगत दीन जराव ज्योति सुमोति मणिमा लिख लगे। जगमगत दीन जराव ज्योति सुमोति मणिमा लिख लगे। किंकली लगाम लगाम ललित विलोक सुर नर मुनि ढगे। किंकली लगाम लगाम ललित विलोक सुर नर मुनि ढगे। जनुबाज बेस बनाय मन सिज राम हित अति सोहई। जनुबाज बेस जनुबाज बेस जनुबाज बेस। मनसिज कामदेव ही घोड़ा बनकर के आए और उस घोड़े पर बैठकर राम जी विवाह करने जा रहे हैं। उस घोड़े की लगाम राम जी के हाथ में है। क्या संकेत है? बोले संकेत यही है कि राम जी अपने चरित्र से उपदेश दे रहे हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो लेकिन काम तुम्हारे ऊपर सवार न हो, काम की सवारी तुम करके जाओ और काम की लगाम तुम्हारे हाथ में हो, काम तुम्हारे वश में हो। अगर तुम काम के वश में हो गए तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन नरकमय हो जाएगा। राम जी के चरित्र से यह उपदेश है। चारों दुल्हा सरकार सुंदर मौर पहन करके, जामा जोड़ा पहनकर
पान खाए हुए मुस्कुराते हुए सखाओं के साथ चल रहे हैं। घोड़े पर चारों दुल्हा विराजमान हैं, सखा लोग बगल बगल चल रहे हैं। दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठ करके चल रहे हैं। दशरथ जी के हाथी के बगल एक हाथी और चल रहा है, उसके 4 दांत हैं। उस हाथी के पीठ पर स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र बैठे। महाराज दशरथ और इंद्र आगे आगे चल रहे। गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र रथ पर विराजमान है। बड़ी अद्भुत बारात। चारों दुल्हा सरकार जब चले बाजे गाजे के साथ श्री जनक जी के द्वार पर जब पहुंचे तो सखियों ने दुल्हा सरकार की आरती उतारी। दुल्हा सरकार की जब आरती उतारी तो सखियों ने कहा दुल्हा सरकार का स्वागत करना चाहिए, बरातियों का स्वागत होना चाहिए। सखियों ने मंगल अक्षत और पुष्प फेंक कर उन बरातियों का और दूल्हा सरकार का स्वागत किया और स्वागत में सखियों ने गीत गाए। सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, 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 क्यों श्यामल गात सजन को स्वागत करो, कोई क्यों श्यामल गात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा बारात द्वार पर आ गई है, स्वागत करो। एक सखी ने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, दुई क्यों श्यामल गात। 2 दूल्हा गोरे हैं और 2 काले क्यों? बोले क्यों? बोले जब माता पिता इनके गोरे हैं तो चारों भाइयों को गोरा होना चाहिए था। सखियों का तर्क था। सखियां कहती हैं हमने तो यही आज तक सुना है कि माता पिता जब गोरे होते हैं तो बच्चे भी गोरे होते हैं, और दशरथ जी भी गोरे हैं और माँ कौशल्या भी गोरी हैं, कैकेयी भी गोरी हैं, सुमित्रा भी गोरी हैं, तो ये 2 कुमार सांवले कैसे हो गए? मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना, यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना, जे पूछ तानी बतिया बताऊं पहुना, जे पूछ तानी बतिया बताऊं पहुना। जेठ पूछा तानी बतिया। सखियों ने कहा माता पिता जब गोरे हों तो गोरे छोरा छोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। जब दशरथ जी गोरे और कौशल्या जी गोरी तो आप सांवले क्यों हो गए? तो एक सखी ने कहा अब ये तो नहीं बताएंगे, मैं ही बता देती हूं। सखी ने कहा बताओ। बोले बात ऐसी है कि जो हमारी समधन है उनको श्याम रंग ज्यादा प्रिय होगा, श्याम रंग का पुरुष अत्यंत प्रिय होगा, इसी कारण से लगता है ये कुछ गड़बड़ हुआ है। समधिन श्याम रंग रति मानी, 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 ये अचरज की बात सजन को स्वागत करो, ये अचरज की बात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। सखियों ने कहा समधिन श्याम रंग रतिमानी, ये अचरज की बात। अब ये बात सुन करके दशरथ जी महाराज को हंसी आ गई। विवाह में ससुराल की गाली को सुनकर, व्यंग वचन को सुनकर व्यक्ति क्या कर सकता है? अधिकतम मुस्कुरा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।
दशरथ जी महाराज भी मुस्कुराने लगे और इधर उधर अपने आस के पास के जो लोग थे उन लोगों को देखने लगे। तो सखियों ने कहा इनको देखो। उस समय दशरथ जी महाराज अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट 4 बेटों का ब्याह करने जा रहे हैं। एक बेटे के बाप को इतनी अकड़ होती है, किसी की सुनता नहीं है विवाह के अवसर पर। उसको लगता हमसे बड़ा आज कौन है। और 4 बेटों को ब्याहने जा रहे हैं दशरथ जी महाराज। इंद्र बगल में चल रहे हैं। दशरथ जी महाराज बार बार अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। सखियों ने कहा समधी जी हाथी पर बैठे, 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 मेरे मूंछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। हाँ मेरे मूंछ पर हाथ सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। दशरथ जी महाराज अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहे थे। समधी जी हाथी पर बैठे, फेरे मूंछ पे हाथ। एक सखी ने कहा देखो कितने निर्लज्ज हैं। बोले क्यों? बोले समधिन की करतूत को सुन रहे हैं फिर भी इनको हंसी आ रही है। समधिन की करतूत को सुनकर के इनको लाज नहीं आ रही, ऊपर से मूंछ पे हाथ फेर रहे हैं। सखियों ने कहा समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है, समधिन की करतूत सुनत है। तब हूँ नाही लजात, सजन को स्वागत करो। हाँ तब हूँ नाही लजात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी ने कहा समधिन की करतूत सुनत है तबहु नाही लजात। तो एक सखी ने कहा जानती नहीं हो? बोले क्या? बोले जब अयोध्या से ये चले थे तो अपनी लाज शर्म इन्होंने बेच दिया था। अपनी लाज शर्म इन्होंने गिरवी रख दी थी, इसलिए शर्म आए तो कहां से आए। सखियां कहती हैं सब बेच कोच के, लाज शर्म सब बेच कोच के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, मगही पान चबार, सजन को स्वागत करो। हाँ मगही पान चबार, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, सजन को स्वागत करो। नारायणी के व्यंग वचन सुनी, नारायणी के व्यंग वचन सुनी, नारायणी के व्यंग वचन सुनी, नारायणी के व्यंग वचन सुनी। दुल्हा मंद मुस्कात, सजन को स्वागत करो। हाँ दुल्हा मंद मुस्कात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरियात, 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 सजन को स्वागत करो। 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 सखियों ने सुंदर गीत गाकर दुल्हा सरकार का स्वागत किया, बारातियों का स्वागत किया। बारात जब द्वार पर पहुंच गई तो सखियों ने कहा सरकार अब तो आप इस सवारी से उतरकर पैदल आंगन में चलो, क्योंकि अब यहां से सवारी आगे नहीं जाएगी। मंडप में तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे, लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखने लगे, भरत शत्रुघ्न एक दूसरे को देखने लगे। बोले अब ये तो नई समस्या आ गई। सखियां कह रही उतर जाओ सवारी से। लक्ष्मण जी थोड़ा भौहें टेढ़ी करने लगे तो सखियों ने कहा सरकार यहां से तो उतर करके पैदल ही आपको चलना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, पैदल ही आपको मंडप तक जाना है।
बहुत अच्छे लग रहे हो आप, हम चाहती हैं कि आप पैदल यहां से चलो, तो मैं आपकी चाल देखूंगी आप चलते कैसे हो, और आपके चाल का हम वर्णन करेंगे। मिथिला की सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की, बोलियो विचार न तो हो ये शिष्टाचार खूब लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। सखियों ने कहा कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की, आप पान खाए हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, ऊपर से रेशमी रुमाल लिए हुए मुख को ढके थे चारों दुल्हा सरकार, क्योंकि पहली बार पान खाया था मिथिला में राम जी ने। तो जो कभी पान न खाया हो और पहली बार पान खाए तो अगर सावधान न रहे तो एक तरफ से गंगा बहती है, एक तरफ से जमुना बहती है, कपड़े खराब हो जाए, जामा जोड़ा बिगड़ जाए, दूल्हे का श्रृंगार बिगड़ जाए। तो मित्रों ने सलाह दी थी कि एक रुमाल साथ में रखे रहो और मुंह के ऊपर ऐसे, अगर कुछ लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तो धीरे से सफाई कर ले। तो चारों दुल्हा सरकार पान खाए हुए अपने मुख पर रुमाल लगाए मुस्कुरा रहे थे। सखियों ने देखा तो सखियों ने कहा कि कचरत पान मंद मुस्कात करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की, उतरी पधारो पग पावणे ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। अब आप तो उतर करके यहां से पैदल चलो, तो हम आपकी उपमा बताएंगे कि आप चलते कैसे। राम जी ने कहा क्यों? सखियों ने कहा हम आपकी चाल देखेंगे। राम जी ने कहा यह चाल देखने का समय है? सखियों ने कहा सरकार जिस दूल्हे का चाल चलन अच्छा नहीं होता उसका ब्याह नहीं होता, चाल चलन तो देखना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा चाल चलन पहले देखना चाहिए था। पाती भेज सगाई कर दई बुलाए लई बारात, धन्य रीति या मिथिलापुर की पीछे पूछे जात, छान जल खूब पिए, छान जल खूब पिए। वाह, ये चतुराई तो मिथिला में हमने देखी कि बारात आ गई, दूल्हा आ गया, अब जाति पाति गोत्र और कुल पूछ रहे हैं। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अभी विवाह कहां हुआ, अभी तो बारात आई है, अगर आपकी चाल चलन ठीक नहीं होगी तो बारात लौटा दी जाएगी, क्या बिगड़ा है? राम जी तो बड़े चक्कर में पड़े, मिथिला की सखियां तो बड़ी तेज हैं, इनसे बहस करना ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, ये सखियां इतनी धृष्ट हैं, मेरे ठाकुर जी से, मेरे प्रभु से ऐसी बहस कर रही हैं। लक्ष्मण जी की थोड़ी भौहें टेढ़ी हुई, तो सखियों ने सोचा चलो इन्हीं से दो बात कर लेते हैं, उनको तो मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए। सखियों ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा कि करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, करी के ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहां गाल ये गली है ससुराल की। हे लखनलाल यहां गाल मत बजाना, ये ससुराल की गली है, ये आपका घर नहीं है, घर ना ही ससुरारी है, इतना बुझिया पक्का। और बड़े बड़े लोगन के छूटे ससुरारी में छक्का, बड़े बड़े लोगों का छक्का ससुराल में छूट जाता है। सखियों ने कहा करिके ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो, न बजई हो यहां गाल ये गली है ससुराल की। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करोगी? तो सखियों ने वो थाली दिखाई, पूजा की थाली। सखियां थाली ली हुई थी पूजा की, उस थाली में दीपक जल रहा था, पंचपात्र में जल रखा हुआ था, चंदन अक्षत था, और उसी थाली में एक लोढ़ा रखा हुआ था इतना बड़ा। वो लोढ़ा जानते हैं ना, घर में पहले मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता था, लोढ़ा, इतना बड़ा पत्थर का वो टुकड़ा उसी में रखा था। सखियों ने कहा सरकार ये थाली की झांकी आप देख लो, बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब। हाँ समझ लेना, बोलियो विचार न तो होए शिष्टाचार खूब, लीजिए निहारी झांकी परिछन के थाल की। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा इसमें सब तो ठीक है, लेकिन ये लोढ़ा इसमें क्यों रखा हुआ? सखियों ने कहा सरकार जो दुल्हा ज्यादा गाल बजाता है उसका गाल बजाना बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मण जी तो चौंक गए, ये तो बड़ी झंझट है। सखियों ने कहा कि इतना ही नहीं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी आप जान लो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या प्रयोग इसका होगा? सखी ने कहा आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर, आरती की बत्ती में इसको धीरे धीरे हम गर्म करेंगे, आप जान नहीं पाओगे। सखियां गीत गाती रहेंगी, आपको उलझाए रहेंगी इधर उधर की बात में, तब तक हमारा लोढ़ा गर्म हो जाएगा।
आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर सारी और सरहद सब सिकाई करें गाल की। आपके गाल की सिकाई कर देंगे। माताएं जब परछन करती हैं दूल्हे का तो ऐसे ही तो करती, वो लोढ़े को लेकर के 3 बार मुंह पर घुमाया और दूल्हे के गाल में धीरे से छुआ देती। सखियां कहती पहले मैं लोढ़े को गर्म करूंगी। आरती की बाती में छिपाए लोढ़ा ताती कर सारी सरहद सब सिकाई करें गाल की। तरीके ख्याल लक्ष्मण लाल सुनो न बजई हो, यहां गाल ये गली है ससुराल की। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ये सखियां तो बड़ी विचित्र हैं। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण सखियां जो कहती हैं मान लो, चलो उतर जाओ। अब राम जी तो हमारे सीधे साधे। दुल्हा सरकार सवारी से उतर गए और ज्यों ही सवारी से उतरे सभी सखियों ने जोर जोर से ताली बजाई, वाह वाह देखो दूल्हा जी उतर गए, दूल्हा जी उतर गए। राम जी ने कहा आपने उतरने को कहा तो हम उतर गए, इसमें हंसने की क्या बात है। तो सखियां गाने लगी, उतरी गईले हो उतरी गईले, उतरी गईले हो उतरी गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, उतरी गईले हो उतर गईले, उतर गईले हो उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले। गुर को दुल्हा बघारत रहे सेखी, गुर को दुल्हा बघारत रहे सेखी। सखियां कहती हैं गोरकू दुल्हा, गोरकू दुल्हा माने लक्ष्मण जी गोरे हैं ना। तो सखियां कहती गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, एक चुटकी में सेखी बिसरी गई ले। सखियों ने कहा एक चुटकी में इनकी सेखी को हमने बिगाड़ दिया। गुर को दुल्हा बघारत रहे सेखी, गुर को दुल्हा बघारत रहे सेखी, ससुरारी में सेखी बिसर गईले, ससुरारी में सेखी बिसर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, उतरी गईले हो उतर गईले, उतर गईले हो उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले। रहिले अकड़े हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़े हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़े हम ऐसे न उतरब, रहिले अकड़ हम ऐसे न उतरब, एक चुटकी में अकड़े सुधर गईले, एक चुटकी में अकड़ सुधर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, वो चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले। मल में रहे आकी भइयों को सवारब, मन में रहे आगे भइयों को संभारब, मल में रहे आकी भइयों को संभारब, मन में रहे आगे भइयों को संभारब, संभारते में संभारते में अपने संभर गईले, संभारत में अपने संभर गईले, चारों दुल्हा सवार से उतर गईले, चारों दुल्हा सवार से उतर गईले, उतरी गईले हो उतर गईले, उतर गईले हो उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले। सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलियां, सुन सुन के मिथिला के मीठी मीठी बोलियां, सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलियां, सुन सुन के मिथिला के मीठी मीठी बोलियां, प्रिय बहुना के प्रेम में भर गईले, प्रिय बहुना के प्रेम में भर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले, उतरी गईले हो उतर गईले, उतर गईले हो उतर गईले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गईले,
चार दुल्हा सवारी से उतर गई। नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, नेह निधि नारायण, नेह निधि नारायण, नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले, लाल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले। चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। उतर गई ले हो, उतर गई ले, उतर गई ले हो, उतर गई ले। चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चार दुल्हा सवारी से उतर गई ले। मिथिला की सखियों ने बड़ा मनोविनोद किया भगवान